हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लीगल कॉर्नर। तो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम एनालिटिकल स्कूल स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम हैंस केल्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। हैंस केल्सन की जर्नी 1881 से स्टार्ट होकर के 1973 तक थी और ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटरनेशनल लॉ इज द ट्रू लॉ। तो जो ये स्टेटमेंट है ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, कैल्सन वांटेड टू फ्री लॉ फ्रॉम द मेटाफिजिकल मिथ। तो अकॉर्डिंग टू कैल्सन, जो कैल्सन है जो लॉ को और मेटाफिजिकल मिथ इन दोनों को अलग रखना चाहते थे। मेटाफिजिकल मिथ क्या होती है, जो मोरालिटी या एथिकली जो राइट और रॉन्ग होता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, लॉ इज सेपरेट थिंग एंड मेटाफिजिकल मिथ इज डिफरेंट थिंग। तो इन दोनों को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, Kelsen did not fear the widening the scope of jurisprudence by correlate it with the social science, and the rigorous insisted on the separation of law from politics, sociology and metaphysics and all other extra legal discipline। तो जो कैल्सन है वो जो स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसको नैरो रखना चाहते थे। उनके अकॉर्डिंग जो स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो नैरो होना चाहिए। और उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, इंसिस्टेड ऑन द सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम द पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजिकल, मेटाफिजिक्स एंड ऑल अदर एक्स्ट्रा लीगल डिसिप्लिन। तो उन्होंने क्या बोला कि आप लॉ को सेपरेट रखो, न कि उसकी आप कंपैरेटिव स्टडी करो पॉलिटिक्स के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, मेटाफिजिक्स के साथ या फिर अदर कोई लीगल स्टडी है उसके साथ। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे लॉ की तो इससे जो स्कोप ऑफ लॉ है वो वाइड हो जाएगा, जिसके फेवर में वो नहीं थे। तो इस चीज को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, मीन्स लॉ को आप सेपरेट स्टडी करो। नेक्स्ट है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसके द्वारा दी गई थी, हैंस केल्सन के द्वारा। इसको हम थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हैंस केल्सन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या, एन एनालिसिस ऑफ लॉ should be free from the personal view of personal point of view। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, इसको हम सब्जेक्टिव थिंग्स भी बोल सकते हैं। कि मीन्स अगर कोई पर्सन जैसे मैं हूँ, मेरी किसी चीज या किसी लॉ के रिगार्डिंग कोई पर्सनल थिंग्स है, तो वो क्या होगी, एक सब्जेक्टिव थिंग्स होगी। तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप लॉ को एनालिसिस करोगे तो जैसा सर ने लॉ प्रोवाइड किया, एक्सप्लेन किया, आप वैसा ही उसको वैसे ही एनालिसिस करो, ना कि आपकी खुद की कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके उसके अंदर डालकर उसको एक्सप्लेन करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जो भी आपकी सब्जेक्टिव थिंग है किसी भी चीज के रिगार्डिंग या फिर किसी लॉ के रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई सब्जेक्टिव थिंग्स है तो आप प्रेजुडिस हो जाओगे, और जो एक्चुअल स्टडी है लॉ की फिर वो आप वो नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने ये बोला। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ हैज टू बी स्टडी अकॉर्डिंग व्हाट इट इज। मीन्स जैसा लॉ सर ने या स्टेट ने लॉ को प्रोवाइड किया, एक्सप्लेन किया, आप उसको वैसा ही एनालिसिस करो। नॉट अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजिस्ट ऑफ द जूरिस्ट। आइडियोलॉजिस्ट ऑफ जूरिस्ट मीन्स सब्जेक्टिव थिंग्स। कि मीन्स अगर कोई जूरिस्ट है, उसकी कोई किसी लॉ के रिगार्डिंग कोई सब्जेक्टिव थिंग्स या पर्सनल व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, देखिए, मीन्स एनी स्टडी ऑफ लॉ हैज टू बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आइडिया ऑफ रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मीन्स क्या होता है, मीन्स रिड्यूस एवरीथिंग टू योर ओन आइडियाज। मीन्स किसी भी लॉ के रिगार्डिंग आपकी पर्सनल थिंग्स क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, वो क्या होता है, रिडक्शनिज्म। देखिए, रिडक्शनिज्म मीन्स एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ शुड बी सीन इन लाइट ऑफ द आइडियोलॉजिस्ट ऑफ द जूरिस्ट। मीन्स कोई लॉ है, किसी लॉ के रिगार्डिंग आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल थिंग्स है, उसके साथ आप लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो क्या है, रिडक्शनिज्म मीन्स सब्जेक्टिव थिंग्स है। तो ये चीज नहीं हो सकती। तो हैंस कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को प्योर साइंस ऑफ लॉ से रिलेट किया। तो अकॉर्डिंग टू हिम,
प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या था कि अगर कोई स्टेट ने कोई लॉ प्रोवाइड कर दिया तो आप जैसा से स्टेट ने लॉ को एक्सप्लेन किया उसको वैसे ही एनालिसिस कर सकते हो। उसके अंदर अपना पर्सनल आइडियोलॉजी, कोई ज्यूरिस्ट अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल व्यू को अकॉर्डिंग उस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे कि साइंस के अंदर क्या होता है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसके जो भी कंसेप्ट है, थ्योरी है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को प्योर साइंस ऑफ लॉ से रिलेट किया। तो क्या बोला इन्होंने, देखिए, तो science to be called rational must stand in the twofold relation of its object and it determine the concept of the object and establish its reality। जो फर्स्ट पार्ट होता है क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, और नेक्स्ट जो लेटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट इन्होंने जो लो को एज ए नॉर्मेटिव साइंस बोला, तो हेंस कैल्सन ने जो नेचुरल साइंस और नॉर्मेटिव साइंस उनके अंदर डिफ्रेंशिएट किया। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, नेचुरल साइंस बेस्ड ऑन द कोज एंड इफेक्ट। मींस जैसे साइंस के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके पहले कंसेप्ट को समझते हैं, उसकी थ्योरी अंदर थ्योरेटिकल पार्ट क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो नेचुरल साइंस के अंदर क्या होता है, जो चीज़ जैसी उसको वैसे ही करते हैं। लेकिन इन्होंने लॉ को एज ए नॉर्मेटिव साइंस बोला। मीन्स अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मीन्स लॉ नॉर्मेटिव साइंस के अंदर जो ओट करेक्टर होता है वो सेम लॉ के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो देखिए, नॉर्मेटिव साइंस इज द साइंस ऑफ लॉ विच प्रोवाइड व्हाट लॉ ओट। मींस अगर कोई लॉ, कोई ऑफेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल हम थेफ्ट ले सकते हैं। मींस अगर आप थेफ्ट करोगे तो क्या होगा, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, ओट। अगर मींस आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इन्होंने क्या है, नॉर्मेटिव साइंस के से रिलेट किया लोगों। तो नेक्स्ट क्या है, लाइक ऑस्टिन कैल्सन कंसिडर्ड सैंक्शन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ। तो जो लास्ट क्लास में हमने जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ा था, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो सैंक्शन है, इम्पेरेटिव लॉ स्कूल बोला था उन्होंने, क्योंकि जो सैंक्शन है उसके अंदर क्या है, एसेंशियल पार्ट है। तो इसीलिए जो कैल्सन है वो भी इसके जो जॉन ऑस्टिन है उसके साथ एग्री करते हैं कि जो सैंक्शन है वो एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी स्टेट का। तो उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज द प्राइमरी नॉर्म्स विच स्टिपुलेट्स सैंक्शन। इट इज कॉल्ड प्राइमरी लॉ बिकॉज इट कंसर्न ओनली विद द एक्चुअल एंड नॉट विद द आइडल लॉ। तो हैंस कैल्सन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कैल्सन नॉर्म्स इज द फॉरबिडिंग। मीन्स सैंक्शन, सैंक्शन क्या है, फॉरबिडिंग का रूल है, और उससे जो भी बिहेवियर उसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हैंस कैल्सन है, उन्होंने मोरल नॉर्म्स और लीगल नॉर्म्स के अंदर डिफ्रेंशिएट किया। तो मोरल नॉर्म्स क्या आते हैं, जो मोरालिटी, राइट और रॉन्ग के बारे में बताते हैं, जो एथिक्स होते हैं उसको बोलते हैं मोरल नॉर्म्स। तो जैसे अगर इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई चोरी करता है तो चोरी करना क्या है, एक बुरी बात है। तो ये हो गया एक मोरल नॉर्म्स। अगर उसी को हम लीगल नॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स अगर आप चोरी करोगे तो आपको क्या होगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दी, डिफ्रेंशिएट किया कि जो मोरल नॉर्म्स है और लीगल नॉर्म्स है वो अलग अलग नॉर्म्स है। जो लीगल नॉर्म्स के अंदर क्या है, ओट करेक्टर है। मीन्स इफ ए पर्सन इज स्टिल ही ओट टू बी पनिश्ड। मीन्स अगर कोई पर्सन चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट होगी। लेकिन सेम चीज ये क्या है, मोरल नॉर्म्स के अंदर, कि अगर कोई पर्सन चोरी करता है तो वो बुरी बात है, लेकिन उसके अंदर कोई पनिशमेंट का कॉन्सिक्वेंस नहीं था। लेकिन सेम चीज क्या है, अगर आप इसको मोरल नॉर्म्स को लीगल नॉर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो उन्होंने क्या बोला, दिस ओट इन द लीगल नॉर्म्स रेफर टू द सैंक्शन। तो जो ओट वर्ड है वो किसको रेफर करता है, सैंक्शन को रेफर करता है। मीन्स अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ऐसा होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने गन नॉर्म्स का प्रिंसिपल भी दिया था। गन नॉर्म्स मीन्स सुप्रीम लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हिम, according Kelson's pure theory of law is based upon the pyramidal structure of hierarchy। मतलब जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वो एक हायरार्की स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, which drives their validity फ्रॉम द बेसिक नॉर्म्स विच इज टर्म्स एज गण नॉर्म्स। मीन्स एक स्ट्रक्चर हायरार्की है जो किसके बेस पे ऊपर है, जो गण नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। कि मीन्स वो सुप्रीम है, वही डिसाइड करेगा कि क्या चीज उसके लिए वैलिडिटी है। उसकी कोई भी हायरार्की, उसका नॉर्म्स है, अगर कोई उसको वैलिडिटी लेनी है तो किससे वैलिडिटी मिलेगी उसको, गण नॉर्म से। तो नेक्स्ट क्या इन्होंने क्या बोला, गण नॉर्म्स डिटरमाइन द कंटेंट एंड गिव द वैलिडिटी अदर नॉर्म्स। मीन्स इस गण नॉर्म्स सबऑर्डिनेट
कंट्रोल करता है, सबॉर्डिनेट उसके जो भी होते हैं, उन गणनोम से इन सभी को पावर मिलती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो हायरार्की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, गणनोम। ठीक है। और ये जो भी नीचे जैसे लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, पीपल हो गया, तो इस सभी को कौन कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स अगर कोई लॉ है तो वो इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन ही वैलिडेट होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर वो लॉ बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो लॉ बनाया गया तो वो वैलिडेट वैलिडेट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो लॉ नहीं बनाया गया तो वो क्या होगा, इनवैलिडेट होगा। ठीक है। तो और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी नीचे हायरार्की जैसे लेजिस्लेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और पीपल हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इनको क्या करता है, पावर पावर प्रोवाइड करता है। मीन्स कोई भी जैसे कि कोई लॉ बनाना है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेशन को पावर दी। जैसे कोई और पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव हो गया, पीपल हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर क्या हो गया, सुप्रीम हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, और जो ये स्ट्रक्चर जो हायरार्की किस कैसे है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक। तो लास्ट में कंक्लूड क्या करते हैं, गणनोम इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय एनीवन रेदर इट इज ऑटोमेटिकली कम इन द एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। मींस गणनोम किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, ये सोसाइटी में ऑटोमेटिकली जैसे भी सोसाइटी आई उसके अकॉर्डिंग ये गणनोम आ गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ द गणनोम इज प्री लीगल क्वेश्चन। गणनोम इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द लॉ। एनी लॉ मीन्स गणनोम के थ्रू ही किसी लॉ के द्वारा किसी लॉ को वैलिडिटी मिलती है कि जो सोसाइटी के अंदर ये लॉ प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा। Under the Gundam, there is a normative order that there is a hierarchy of norms and all norms derive from the validity from the Gund norms। मीन्स जो भी और लोग गण नॉर्म से उसकी वैलिडिटी मिलती है। नेक्स्ट क्या है, कैल्सन सेड वेदर इफेक्ट गण नॉर्म और नोट। मीन्स अगर कोई गण नॉर्म है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एग्जाम्पल, तो ये गण नॉर्म है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे। मींस डिपेंड अपॉन द मिनिमम एफिकेसी ऑफ द दैट प्रिंसिपल। मिनिमम एफिकेसी ऑफ प्रिंसिपल मींस क्या, मींस बाय लार्ज सोसाइटी फॉलो द प्रिंसिपल और नोट। मींस अगर कोई कस्टम है, जैसे कस्टम्स, इसके अंदर हम कस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। कोई कस्टम, अब वो सोसाइटी उसको कंटिन्यू कंटिन्यू फॉलो करती आ रही कस्टम को, तो वो क्या होगा, उनके लिए गणनॉम हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम सेलमन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।